ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्री कृष्ण बलराम स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री गीता के 15वें पुरुषोत्तम योग नाम के अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम दूसरे विभाग में हैं, कैसे जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, पुनर्जन्म या आवागमन का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अटेंडेंस लेने वाला नहीं है। शरीरं यद्वापनोति चाप्युत्करामतीश्वरः दैवानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। शरीरं यद्वापनोति ये चाप्युत्करामतीश्वरः। ईश्वरः, इसमें जो शब्द ईश्वर है, 8वें शब्द श्लोक में, यह है जीव आत्मा शरीर का स्वामी। यद ईश्वर, यद ईश्वर का मतलब इस शरीर का स्वामी वापनोति जब स्वीकार करता है, उत्करामति का मतलब जब त्यागता है शरीरम। तो इस शरीर का स्वामी जब शरीर को स्वीकार करता है या त्यागता है, तो उस समय अपने साथ ले जाता है। क्या है? एतानि गृहीत्वा संयाति। अपने सूक्ष्म शरीर में अपनी इंद्रियों को साथ ले जाता है। कैसे? उदाहरण दिया है, वायु गंधानि वास्यात्। जैसे वायु किसी स्थान से गंध को ले जाए, तो मन, असल में मन है मुख्य, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो करिष्यति का अर्थ क्या है? जीव आत्मा को सूक्ष्म शरीर में मन इंद्रियों के साथ जीव को एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाता है। एक से दूसरे में ले जाता है कर्षति, खींचकर। कौन ले जाता है? मन, इंद्रियों सहित एक शरीर से दूसरे शरीर में। इसलिए इसमें जीव को ईश्वर कहा गया, क्योंकि वो शरीर का स्वामी है। शरीर को छोड़ता है, शरीर को त्यागता है और अपने इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और उदाहरण कैसे दिया? जैसे हवा कहीं से गुजरती है तो साथ में सुगंध ले जाती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में जीवात्मा को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि वो अपने शरीर का स्वामी है, उसका नियंता है। वो चाहे तो अपने शरीर को उच्च लोकों में ले जा सकता है, ऊपर उठा सकता है, चाहे तो नीचे ले जा सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो ये छोटा सा ईश्वर है। एक शरीर से दूसरे शरीर का कारण जीव स्वयं है। और मृत्यु के समय जो उसकी चेतना है, जो उसने आजीवन में जैसी चेतना उसने बनाई है, वो उसको दूसरे शरीर में ले जाएगा।
अगर उसकी चेतना कुत्ते बिल्ली की है तो कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाएगा, और उसकी चेतना देवताई है, गुणों वाली है तो देवता बनेगा, और चेतना कृष्ण भावना वाली है तो कृष्ण लोक में जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ जीव कैसी अपनी चेतना जीवन में बनाता है, आज वही उसके दूसरे जन्म का, दूसरे शरीर का कारण है। अब ये गलत धारणा है कि शरीर समाप्त होता है, सब कुछ समाप्त होता है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है कि शरीर समाप्त होता है, सब कुछ समाप्त, ये सत्य नहीं है। जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने इस शरीर में जो कर्म करता है उसके आधार पे दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। अपने कर्मों के कारण अलग शरीर मिलते हैं, और मरने के समय वो शरीर छोड़ना पड़ता है। परंतु जब शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, और उसी के उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो समाचार होता है उसके आधार पर उसको नया शरीर दिया जाता है। अब प्रभुपाद जी कर्षति की परिभाषा लिख रहे हैं, जो 6ठे श्लोक में आया था। कर्षति, कर्षति की परिभाषा क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करने को करिष्यति कहते हैं। ठीक है। तो अब आप किसी को कहीं प्रवचन करना है कि शरीर कौन चेंज करता है, हम कैसे करते हैं? मन में जो भी संस्कार जीवन भर के बनते हैं, जैसी हमारी चेतना बनती है, ये प्रभुपाद जब चेतना लिख रहे हैं ना, तो वो सूक्ष्म शरीर के 4 अंश मान लेंगे। चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। वो चित्त अगर अच्छा है तो अच्छी योनि मिलेगी, और वो चेतना बुरी है तो बुरी योनि। तो परंतु प्रायः मुख्य रूप से मन जो है उसमें सारी वासनाएं होती हैं। मन हमारा वही है जो पहले जन्म में था, आज भी वही है। मन हमने नहीं बदला। शरीर बहुत बदले हैं, मन नहीं बदला। सूक्ष्म शरीर नहीं बदला, मन मुख्य रूप से नहीं बदला। और सारे जन्मों के संस्कार मन में पड़े होते हैं, और मन के ऊपर हमारी इंद्रियां बनी हुई हैं भौतिक, वो मन के साथ जाती हैं। और शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर में जाते हैं, तो वो जो देवता अधिपति है, यमराज का व्यक्ति जो भी है, वो मन के अंदर देखता है इसकी क्या क्या इच्छाएं थी, ये किस शरीर लेने के लायक है, उसको वो शरीर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? मन के अंदर जो समाचार है उसके आधार पर। इसको हम प्रचार में एक शब्द बोलते हैं, प्रचार में एक शब्द बोलते हैं। वो जहाज जब गिरता है ना, तो उसमें काला डब्बा एक ढूंढते हैं, ब्लैक बॉक्स। एरोप्लेन का क्रैश होता है ना, जब गिर जाता है कहीं, तो उसमें एक काला डब्बा होता है, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। उसमें पायलट आखिरी समाचार लिखता है क्या हो गया था, क्यों गिरा। तो हमारा ये मन ब्लैक बॉक्स है। ये शरीर जब छूट जाता है ना, तो इसको निकाल के ढूंढ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या था, अंत समय इसका क्या विचार था, कारण तो इसको क्या शरीर मिलना चाहिए। तो ये हमारे मन का काम है। अब देखो, जब दूसरे शरीर में चला गया तो क्यों गया? एक शरीर में एक से दूसरे में जीवात्मा गया क्यों? भोग की इच्छा लेके गया अपने साथ, तो अब भोग करेगा किससे? इंद्रियों से। तो अब मिलेंगे उसको इंद्रियां, देखो, और इंद्रियों के विषय, इंद्रियां साथ ले गया है, अब चाहिए उसको विषय। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम का मतलब कान, चक्षु का मतलब आंख, स्पर्शन का मतलब त्वचा, और रसनम का मतलब जबान, और ग्रहण का मतलब नासिका। और जो इसमें च है,
च का मतलब कर्म इंद्रियां, ये है ज्ञान इंद्रियां पांचों। च का अर्थ है कर्म इंद्रियां और प्राण, और मिलेंगे तो ये सब कहाँ है? अधिष्ठायम मनश्चायम। इसका अर्थ क्या है? मन इसका आधार है, और उससे जीव को अब विषयानुपसेवते, जो विषयों का सेवन करे करना होगा वैसा ही दिया जाएगा। आंख कैसी दी जाएगी? जो आकाश में उड़ने वाला चील है उसको, जिससे वो शिकार को ढूंढ सके। और उल्लू को कैसी आंख दी जाएगी? जो रात को देखेगा, दिन में नहीं देखेगा। तो जिसको जैसा जैसा भोग करना है ऐसी आंख दी जाएगी सबको। ऐसा कान कैसा दिया जाएगा? हिरण को कान दिया जाएगा, जिससे वो मधुर सुर से विमोहित होकर अपने आप को फंसा देता है। तो हर एक को जो इंद्री दी जाएगी, जो उसके भोग की इच्छा होगी वैसी ही मिलेगी। तो यहाँ अपने साथ इंद्रियों को क्यों ले जाता है दूसरे शरीर में जीव? ये प्रश्न पूछते हैं। बोला विषयों का भोग करने के लिए, विषयों का भोग करने के लिए। कान ले जाता है सुनने के लिए। किसके साथ ले जाता है? मन के साथ। ये सब मन के ऊपर होती है। और जीव प्रेणी का आश्रय ले लेता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी चेतना को दूषित कर देता है और कुत्ते बिल्ली जैसे गुण पैदा करता है, तो दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बन के वैसे ही इंद्रियां मिलती हैं, वही भोग करेगा। चेतना वास्तव में बहुत शुद्ध है, जैसे निर्मल जल। और निर्मल जल में कोई रंग मिलाओगे तो वो रंग वाला हो जाएगा। तो यहाँ रंग का अर्थ है राग, जिसमें आसक्त हो जाए चेतना, वो राग हो गया। रंग का एक अर्थ राग भी है और दूसरा गुण भी है। जिस गुण का प्रभाव होगा और जिसमें आसक्ति होगी वैसी चेतना हो जाएगी। प्रभुपाद जी इसमें विशेष चेतना के ऊपर, क्योंकि हमारा आंदोलन कृष्ण चेतना है, तो चेतना हमारी कैसी होनी चाहिए? जीव की शुद्ध चेतना होती है। भौतिक गुणों के संग से चेतना परिवर्तित होती है। तो वास्तविक चेतना कौन सी है? कृष्ण भावना। इसलिए जो कृष्ण भावना में स्थित है उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। और अगर चेतना दूषित हो गई भौतिक मानसिकता के कारण, तो जैसी मानसिकता वैसा शरीर, उसके अनुरूप मिलेगा। जरूरी नहीं दोबारा मानव का शरीर मिले। 84 लाख में से कोई भी मिल सकता है। तो पता क्यों नहीं लगता सबको? लोग सोचते क्यों नहीं है? तब ये श्लोक आ रहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि पुण्यं वा गुणानवितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। वो उत्क्रामंतम स्थितम, जब शरीर छोड़ता है, जब शरीर में रहता है, भुंजानम, जब भोग करता है गुणों के द्वारा, तो मूर्ख नहीं जानता है, परंतु जिसको ज्ञान चक्षु है वो जानता है। तो यहाँ दो प्रकार के जानकारों का वर्णन है। एक मूर्ख है जो शरीर के परिवर्तन को नहीं जानता है, और एक ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का अर्थ है जो आत्मा को शरीर से अलग जानता है, वो है ज्ञान चक्षु। जो शरीर को ही सब कुछ मानता है वो है मूर्ख, वो है मूर्ख। तो हमें अनुभव नहीं होगा कि हम ये शरीर छोड़ेंगे, कब इस शरीर में रहेंगे, क्या भोग करेंगे। जो बुद्धिमान नहीं है वो नहीं जान सकता, विमूढ़ नहीं जान सकता।
परंतु ज्ञान चक्षु जान सकता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ज्ञान चक्षु सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ज्ञान, बिना ज्ञान के कोई भी जीव आत्मा कैसे शरीर को छोड़ता है, कैसे शरीर में रहता है, कैसे शरीर में भोग करता है, कैसे दूसरे शरीर में जाता है, कौन सा शरीर लेकर ये नहीं जान सकता। इसलिए बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान लेना चाहिए भगवत गीता से और ऐसे और वैदिक शास्त्रों से, और उसको समझना चाहिए प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। तब हम कोई भाग्यशाली ये देख सकता है। तो ज्ञान चक्षु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अजीत ज्ञान चक्षु बनने के लिए जाग के बैठना पड़ेगा। ज्ञान चक्षु बनने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। क्या? शास्त्र का अध्ययन गुरु के सानिध्य में। सभी जीव शरीर छोड़ रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों में और नाना प्रकार का सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, और सब ये प्रकृति उनको दे रही है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, और मोह में है किसके? भोग, इंद्रिय भोग के। जो काम और क्रोध से अनादिकाल से मूर्ख है, वो शरीर के परिवर्तन को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? काम और लोभ से अनादिकाल से मूर्ख। वो क्या लिखा है? काम और इच्छा। काम लिखना चाहिए इच्छा से। काम वास्तव शब्द है काम। इच्छा तो भगवान को प्राप्ति की होगी, काम भगवान को प्राप्ति का बहुत कम होता है। कामना है, कामना है। काम गहरा है, इच्छा थोड़ी हल्की है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। काम में थोड़ी सी गहराई। यहाँ भी अंग्रेजी में डिजायर लिखा है, इसका अर्थ इच्छा कोई लिख सकता है, लेकिन हमको लगता है सीधा काम और लिखा क्या है? आगे काम लिखा है, पहला काम लिखा है ना, काम और इच्छाएं। नहीं, वो इच्छा भी एक शब्द में लिखा है अंग्रेजी में, इच्छा भी एक वचन में। इसका लस्ट एंड डिजायर। ये नहीं, जिसके अंदर भोग की इच्छा है और काम है, उससे मोहित मूर्ख हो ये समझ ही नहीं सकता है कि शरीर कैसे बदलते हैं। हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान? कि शरीर से आत्मा अलग है। तब हम समझ सकेंगे कि शरीर कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जाता है, और विशेष रूप से अनुभूति ये करनी चाहिए कि भौतिक जगत में शरीर के कारण कितना दुख जीव भोग रहा है। आपका क्या विचार है? हमारे शरीर में सुख के लिए ज्यादा सामग्री है या दुख के लिए? सुख के लिए क्या है? इंद्रिय तृप्ति का सुख। ये लड्डू में मुंह में डाला, 1 सेकंड में टेस्ट आया, उसके बाद मेरा वजन बढ़ेगा, उसको मेरे को 6 महीना भोगना पड़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो टेस्ट मतलब इंद्रिय का भोग है कुछ क्षण का, और दुख है आजीवन और जन्मांतर जन्म है, वो अलग जन्म का। पर सुख किससे लेते ज्यादा से ज्यादा? ये ज्ञान इंद्रिय से और कर्म इंद्रिय से ज्यादा से ज्यादा। परंतु क्या हमारे पेट में जिगर कभी खुश होके कि हंसता है क्या? गुर्दे कभी कीर्तन में नाचते हैं क्या? नहीं। उनको कोई सुख दुख का पता लगता है? कुछ नहीं। तो सारा बाकी सारा मसला जो 7 शरीर है, इसमें
दुख ज्यादा है, इसलिए एक शब्द प्रभुपाद जी सदा कहते हैं, क्या? खराब सौदे का, बुरे सौदे का अच्छा उपयोग, गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। बुरे सौदे का अच्छा उपयोग। बुरा सौदा है ये शरीर और ये मन, ये बुरा सौदा है, इसका सदुपयोग करना है कि ये भगवान की सेवा में कैसे लगेगा। अभी ये लड्डू खाते खाते मैं को और चाहिए कुछ, पूरे जबान के ऊपर इसका स्वाद आना चाहिए, परंतु इसे खाते दांत के बीच में जबान आए तो अरे सब गया, सब स्वाद 1 मिनट में चला जाता भी नहीं। बहुत अच्छा कोई मसाज करे शरीर के ऊपर, आप आराम से सोए हुए हो, तेल मसाज हो रहा है, वाह अच्छा है। और कहीं जहाँ नीचे सोए हो एक छोटी सी पिन हो रहे हैं शरीर में जाए तो सब वो मसाज का सुख चला गया। इसका मतलब इस शरीर में दुख की सामग्री ज्यादा है और सुख की सामग्री बहुत कम है। ये अनुभूति करनी चाहिए। क्या है भाई? तो मुख्य बात यह है कि शरीर में दुख भोगते हैं ये समझ में आ जाए। इसलिए जब कृष्ण भावना में कोई उन्नत होगा और उसको जब उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान दूसरों को देगा, सामान्य लोगों को देखेगा ये सब दुखी हैं। प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि कहते हैं अगर उन्नत कृष्ण भावना भावित हो तो ये समझो कि शरीर दुख दे रहा है तो लोगों को समझाओ कि सुख का साधन क्या है, दुख के अंदर क्यों अपना समय गंवा रहे हैं। वो इस शरीर के भोग से बाहर निकल के आए, कृष्ण भावना भावित हो, अपने आप को मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में ले जाएं। अब इस दूसरे विभाग का पूर्णाहुति का श्लोक है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मने अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नयनं पश्यन्ति अचेतसः। इसमें 2 प्रकार के योगी हैं। एक है वास्तव में योगी, यतन तो बड़ा यतनशील है, सावधान है, ज्ञान को अर्जित करता है, गुरु के पास जाता है, शास्त्र पढ़ता है, साधन करता है। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थित, वो आत्मा की अवस्था को आने जाने को जान लेता है। परंतु दूसरा यतन तो भी प्रयास करता है, अकृतात्मानो, अकृतात्मा मतलब उनका हृदय पवित्र नहीं है, अभी तक हृदय पवित्र नहीं है, वो ये नहीं देख सकता है, प्रयास करे फिर भी। और इसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, आजकल तथाकथित योग वाले आसन प्राणायाम से शरीर को स्वस्थ तो कर सकते हैं, परंतु आत्मा शरीर दूसरे में कैसे जाती है वो नहीं जान सकते। ये उसका उदाहरण। अब श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे? बहुत सारे आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलने वाले हैं, आत्म साक्षात करने वाले हैं, उसमें से कुछ तो आत्म साक्षात्कार में स्थित हैं, वो देख सकते हैं कि शरीर कैसे आत्मा छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। योगी नाम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आधुनिक योगी जो योग के अपने संस्थाएं बना के बैठे हैं, ये तो वास्तव में आत्म साक्षात्कार के संबंध में बिल्कुल अंधे हैं। वो क्या करते हैं, कुछ आसन प्राणायाम आदि करते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ हो, रुष्ट पुष्ट हो। ऐसे जो है ये कभी भी यतन करने के बाद भी ये है यतन तो अपि अकृत आत्मा।
भले तथाकथित योगी का अभ्यास करें, परंतु ये आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये प्रयास करते हैं परंतु सफल नहीं होते। ये कभी भी आवागमन को नहीं समझ सकते हैं, पुनर्जन्म को नहीं समझ सकते हैं, आत्मा के शरीर को परिवर्तन कर उनको नहीं समझ सकते हैं। जो वास्तव में योग का अभ्यास कर रहा है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसने जगत को जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, दूसरे शब्द में जो भक्ति योग का मार्ग अपनाता है, वही शुद्ध भक्ति में लगता है, कृष्ण भावना में, और वो इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो इसमें पहला योगी जो है वो है भक्त, और दूसरा योगी है तथाकथित आसन प्राणायाम करने वाला। ठीक है, पहला योगी कौन सा है? यतन्तो योगिनश्च चैनं पश्यन्ति आत्मने अवस्थितं भक्ति योगी। यतन्तो प्रियकृतात्मानो तथाकथित योगी। अब तीसरे विभाग में है भगवान श्री कृष्ण हम सब का भरण पोषण कर रहे हैं। इस जगत में हमारा भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, और वो जो भरण पोषण कर रहे हैं उसकी अनुभूति करें, उस भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और ये है 12 से 15 तक 4 श्लोक है, 12, 13, 14, 15, 4 श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगत् भास्यते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। जो सूर्य में तेज है, जिसके द्वारा ये सारा जगत प्रकाशित है, और चंद्रमा में जो चंद्र, ये चंद्रमसी चचाग्नि, और अग्नि में और चंद्रमा में जो तेज है, तत्तेजो विधिमामकम्, उसको समझो कि मेरा ये सब तेज है। तो हमारा जीवन किसके ऊपर चलता है? सूर्य उगता है तो हम उठते हैं, अग्नि जलाते हैं तो भोजन बनता है, कारखाने चलते हैं, और चंद्रमा की शीतलता के कारण सब्जियां आगे में आएगा रसीली होती है। तो ये भगवान इनके द्वारा हमारा पोषण कर रहे हैं। ये सब भगवान कैसे हैं? माम काम का क्या अर्थ है? ये सब भगवान की विभूतियां हैं। क्या है? ये सब भगवान की विभूति। बद्ध जीव, इस जगत में जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए ये सब चीजों की मैं उपलब्धि कराता हूँ। भगवान कहते हैं ये सब चीज बद्ध जीवों को मैं देता हूँ, सहायता करता हूँ उनके भरण पोषण के लिए। क्या देते हैं? बोला सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि। ऐसा 4 श्लोकों में इसका वर्णन है। जो सूर्य में प्रकाश है, सुबह सवेरे सूर्य उगता है, सब लोग जागते हैं, कार्य में लगते हैं, उससे अपने जीवन में सुख और भविष्य का भी अपना योजना बनाते हैं। जितना भी प्रकाश है अखिल, चाहे चंद्रमा का हो या अग्नि, कोई मेरा है, ये वास्तव में मैं हूं, ये मेरी विभूतियां हैं। मैं कैसे हूं? मेरी विभूतियां। मैं मेरे अंशों की, मेरे अंशों मतलब जीवों की, भगवान कहते हैं मैं मेरे अंश जीवों का जो भोग की इच्छा है संसार में, उसको, क्योंकि वो भौतिक में आज जगत में आ सकते हैं, तो उनको सुविधाएं देके और उनको मुक्त करने का साधन भी मैं ही देता हूँ। उनको आवश्यकताएं पूरी करके और मुक्त होके मेरे पास आने का साधन मैं ही देता हूँ। अर्थ है भगवान हमारा। वैसे भी भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। तो भगवान पालन करते हैं इनके माध्यम से।
काम कब करेगा? जब प्रकाश होगा, दिन होगा तब काम करेगा, या रोशनी होगी तब काम करेगा। अंधकार में तो कर नहीं सकता है। अग्नि होगी तब काम करेगा। कार्य सुख देता है और अज्ञानता को नाश करता है और जीव को आलस को समाप्त करता है। और चंद्रमा शीतलता से अमृत बरसाता है और सब औषधियों को रसीली बनाता है। ये मेरी विभूति। प्रभुपाद जी कहते हैं कम बुद्धि वाले लोग वास्तव में जैसी भगवान की व्यवस्था है उसको नहीं समझ सकते। जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, इसको समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी कैसे सहायता कर रहे हैं। सभी चंद्रमा को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं, बिजली को देख रहे हैं। ये तो देखने में आ ही रहा है। तो सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, बिजली की रोशनी, अग्नि की उष्णता, ये सब भगवान से आता है। ऐसा जब हमारा जीवन के विषय में विचार होगा कि सब कुछ कृष्णा से आता है, तो हमारी कृष्ण भावना का शुभ आरंभ होगा। तभी हम भौतिक जगत में आगे प्रगति कर सकते हैं। प्राय हमारे कभी नए भक्तों के प्रचार के लिए हम यही कहते हैं जाके, प्रभुपाद ने बहुत जगहों पे ये बात की है कि घर में बिजली का बिल देते हो, लाइट जलाते हो, भगवान ने सूर्य की प्रकाश आपको अनादिकाल से दे रहा है, कभी बिजली का बिल मांगा? हाँ, एक सूर्य सबको रोशनी दे रहा है, कभी मांगा? नहीं दे रहा, नहीं मांगा ना। तो भगवान के सूर्य के प्रकाश में तो जी रहे हैं, मुफ्त में दे रहा है। हवा सबसे महंगी है। अस्पताल में ऑक्सीजन कितना परेशानी हुई कोरोना में, सबको पता है, और सबको मुफ्त में भगवान ने दी है कि नहीं दी? कोई कीमत नहीं है। ये सब चीज़ों का विचार करके देखें। हर भोजन कुछ नहीं बना सकते फैक्ट्री में, ये सब धरती से उगता है। भाई घास मशीन में डाल के दूध कोई नहीं निकाल सकता, गाय निकालती है। तो इनसे हमारे को क्या सीखना चाहिए कि इतना बड़ा भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, तो उसका धन्यवाद तो करें, कम से कम हाथ जोड़ के, आपका बड़ा बहुत कृपा, आपका धन्यवाद है। यही प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कम से कम यहाँ से कृष्ण भावना हमारी शुरू हो सकती है कि भगवान ही हमारे को सब दे रहे हैं। दिल कौन चलाता है? रात को भगवान चला रहा है, दिल सांस भगवान चला रहे हैं, हम सो जाते हैं, काम सब चल रहा है। आगे आएगा भोजन कौन बनाता है, पकाता है? तो ये सब चीज़ें सिखानी पड़े लोगों को। कहते हैं कि तब समझ में आएगा कि भगवान का कम से कम धन्यवाद तो करो। रोज उठ के सुबह भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जीवन दिया, जीवन की सब सामग्री दी, सब सुख दिया, आपका बहुत धन्यवाद है, हम आपकी सेवा कर सके, ये हमको सामर्थ्य दो। ये रोज रात को सोने समय और सुबह उठ के समय भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। एक व्यक्ति घूमने गया भगवान के धाम में, एक बड़े हाल में ले गए उसको, हजारों लोग काम कर रहे हैं। पूछा क्या है कि ये लोग सब इच्छा करते हैं, यहाँ सबकी चिट्ठी आती है, क्या चाहिए, ये सब वो नोट करते हैं। दूसरे हाल में गए, हाल पूरा भरा हुआ था, उतने ही लोग काम कर रहे हैं। बोला ये क्या कर रहे हैं? बोला जिसने जो मांगा है वो भेज रहे हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं भेज रहे हैं। तीसरे आप लोग में गए, 2-3 लोग बैठे थे, कोई काम नहीं था, मक्खियाँ बना रहे थे। बोला ये कौन है? बोला जिनका सामान भेजा है, धन्यवाद की चिट्ठी आती ही नहीं, ये हाल ही खाली पड़ा है, या 2-3 लड़के हैं उनको भी काम नहीं। इसका मतलब इतनी भगवान कृपा करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कोई भगवान आपका धन्यवाद, ये कोई नहीं करता। तो ये श्लोक हमको पहले ये सिखाते हैं कि हमारे जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भगवान ने मुफ्त में दी है, इसलिए रोज उसको नमस्कार करके धन्यवाद करना चाहिए।
ये माँ अपने बेटे को सिखाती है कोई चीज़, थोड़ा सा टॉफी दे दे, लड्डू दे दे, उसको बोले इसको धन्यवाद करो, थैंक यू कहो। तो क्या भगवान को नहीं कहना चाहिए थैंक यू? कहना चाहिए ना। तो यहाँ ये प्रभुपाद जी कहना चाहें, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान यहाँ हमको इशारा कर रहे हैं कि हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? भगवान का धन्यवाद करके। भगवान का धन्यवाद करें तो भगवान खुश हो जाएंगे कि भाई मैंने दिया, उससे ये खुश हो गए तो हमारा हृदय पवित्र होगा, भगवत धाम चले जाएंगे। इस श्लोक से हमको ये पता लगता है कि सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है। बहुत सारे लोक हैं और हर लोक में अलग अलग सूर्य है, चंद्रमा है और ग्रह तारे हैं, परंतु एक लोक में एक ही सूर्य होता है। चंद्रमा को तो भगवद गीता में नक्षत्र कहा गया है। अब प्रभुपाद जी एक और जानकारी दे रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? आध्यात्मिक आकाश, ब्रह्म ज्योति से आता है। इसका अर्थ आध्यात्मिक जगत में कहाँ प्रकाश है? ब्रह्म ज्योति से। सूर्य का प्रकाश भगवत धाम से आता है, इसके लिए लिखा है। इसका मतलब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। सूर्य उगता है तो जीवन मानव अपना कार्य शुरू करता है, अग्नि जलाता है, भोजन बनाता है, कारखाने चलाता है, ये सब अग्नि से कार्य होते हैं। इसलिए सूर्य का उगना, चंद्रमा का प्रकाश, ये जीवों के लिए सुखदायी है। उनकी सहायता के बगैर हम जी भी नहीं सकते। अगर इतना ही हम मान लें कि भगवान ने हमारे ऊपर करुणा कृपा की है, तो कम से कम हमारा कृष्ण भावना का शुभारंभ हो जाए। ये सारी वनस्पतियां चंद्रमा के रस से रसीली होती हैं और चांदनी रात भी सबको सुहानी लगती है। ये सब भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना सूर्य न प्रकाश दे सकता है, उसकी कृपा के बिना चंद्रमा शीतलता नहीं दे सकता, उसकी कृपा के बिना अग्नि भी नहीं प्राप्त हो सकती है। ये कुछ विचार अगर आए तो हमारी कृष्ण भावना जागृत बद्धजीव की करा सकती है। प्रभुपाद की अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विचारों का उदय होना कृष्ण भावना के लिए सहयोगी है। प्राय हमारे कुछ नए आदमी में नई जगह पर जाते हैं, यही बातें करते हैं नए लोगों के लिए। ये तो सब देख सकते हैं ना कि कौन कर रहा है। गामाविश्यांच भूतानि धारयामि अहम् ओजसा कृष्णानि चोषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम का अर्थ पृथ्वी है, उसमें मैं प्रवेश करके उसको धारण करता हूं मेरी शक्ति से, और सारी औषधियों को चंद्रमा से अमृत प्रदान करके रसीदी बनाता हूं। दो काम है इस श्लोक में, दो काम है। धरती को प्रवेश करके अपनी जगह पे, धरती के नीचे क्या? पानी। धरती के चारों ओर क्या? पानी। फिर भी धरती अपनी जगह पे खड़ी है क्योंकि भगवान ने इसमें प्रवेश किया। साइंस इस धरती की शक्ति को क्या मानती है, कैसे खड़ी है? क्या शब्द है? ग्रेविटी। ये ग्रेविटी कहाँ से आई? किसकी शक्ति? किसका कानून ग्रेविटी का कहते हैं? न्यूटन लॉ। न्यूटन कम से कम बुद्धिमान था,
सेब को गिरते देखा तो कहा कोई कारण होगा, वो कारण ढूंढ रहा था। पृथ्वी की जो शक्ति है वो न्यूटन ने नहीं निकाली है, वो तो भगवान की है। न्यूटन ने उसका पता लगाया। एप्पल तो पहले भी गिरते थे, पहले ऐसा नहीं पहले उड़ जाते थे ऊपर, न्यूटन नीचे लाए, ये बात नहीं है। लेकिन उसने विचार किया कि शक्ति धरती शक्ति से चलती है। उदाहरण देते हैं, मुट्ठी ऐसे मुट्ठी में धूल के कणे रखो ना, सब कटे पड़े, मानो कि सब भगवान ने अपनी मुट्ठी में रखा है। ये अगर खोल दे तो सब बिखर जाएंगे। सब ऐसे मुट्ठी में धूल ऐसे कर दो तो कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। तो भगवान ने इन सबको संभाल के रखा है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारे आकाश में इतने सारे ग्रह तारे सब तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? वायु में कैसे तैर रहे? भगवान की शक्ति के माध्यम से। एक हम प्राय लोगों को प्रचार में उदाहरण देते हैं। आप अपने घर में पानी की टंकी ऊपर रखते हैं ना, पानी को ऊपर से नीचे आए तो टंकी चाहिए ना, तो उसके लिए कोई तो बनाना पड़ेगा ना, पत्थर जिसके ऊपर रखनी पड़ेगी। फिर नीचे से मोटर से ऊपर पानी चढ़ाना पड़ेगा, पाइप चाहिए। करना है कि नहीं करना? और भगवान इतने सारे भारी बादल, 10,000 हाथियों से ज्यादा भारी बादल ऊपर घूम रहा है, कोई जगह नहीं है, जब चाहे तब पानी बरसाता है। वो कैसे घूमता है ऊपर? कैसे चल? कोई पानी तो है, लेकिन फिर उसमें कोई वैसा बना नहीं, पाइप से ऊपर जाता नहीं, फिर भी ऊपर जाता है, और जाता भी नीचे से ऊपर है, बिना पाइप के जाता है कि नहीं जाता? हाँ, समुद्र का पानी है, बाप बन के ऊपर जाता है। कौन करता है? कुछ सोचो ना, सूर्य करता है। तो तुम्हारे बाप का नौकर है सूर्य। नारियल के ऊपर पानी कैसे चला जाता है? हाँ, नीचे से पानी ऊपर नारियल के अंदर भर जाता है। कैसे भरता है? कौन करता है ये काम? हाँ, क्या है? और मीठा पानी उसके अंदर अपने आप पड़ा है, और जब तक खोलो नहीं खराब नहीं होगा। और खोला तो गया। लोगों के पास रहने का कमरा नहीं है। एक अनार में हर दाने के लिए एक कमरा भगवान ने बनाया। सबको अपना अपना कमरा है। यहाँ तो आपको यहाँ एक कमरा नहीं मिलता है आश्रम में, एक भक्त को एक, लेकिन एक अनार के दाने के लिए एक कमरा बना रखा है कि नहीं? 2 अनार के दाने, 2 दाने एक में नहीं होते, हर एक को अपना कमरा, और दीवारें सब कुछ बनाए। कितना बड़ा काम है। उनको क्या बना देते हैं? जुड़वा केले, 2 केले ऐसे चपके हुए हैं, या और कौन सा ऐसा फल होता है? मौसमी बना देते हैं, बस बाहर से ऐसे अंदर 10-20 आदमी मिट्टी काटी। लेकिन कितना बड़ा, देखो चमत्कार कितना है भगवान का, आश्चर्य नहीं लगता? ये कोई सोचे तो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। तो भगवान सब में प्रवेश करते हैं, कणु अणु परमाणु में करते हैं, परमात्मा के माध्यम से। ब्रह्म संहिता में ये सिद्ध किया गया है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी लोगों में प्रविष्ट हैं, और सब जीवों के हृदय में और अणु परमाणु में है। अंडा ये श्लोक है। इसलिए सब अपना काम अपने समय पे अपनी जगह पे कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का अंश जीव इस शरीर में है, तो शरीर पानी पे तैरेगा। जीव निकल जाएगा तो डूब जाएगा। वो दूसरी बात है कि दूसरे दिन जब हवा भर जाएगी तो तैरेगा, लेकिन आत्मा है तभी तैरेगा, आत्मा नहीं है तो डूब जाएगा। ऐसे ही सारे ये ग्रह नक्षत्र तारे आकाश में घूम रहे हैं, इनमें भगवान की शक्ति है। अब जैसे कि मुट्ठी में मिट्टी, अगर मुट्ठी में कोई मुट्ठी में मिट्टी रख ले तो कभी नहीं गिरेगी, पर उसको फेंक दो तो गिर जाएगी। ये है भगवान ने कैसे सब ग्रह नक्षत्रों को पकड़ के रखा है। उदाहरण क्या दिया? मुट्ठी में मिट्टी।
अच्छा, किसकी मुट्ठी में है सब ये बताइए तो तात्पर्य पूरा हो, आगे बढ़े। विराट रूप की मुट्ठी में है ये, भगवान विराट रूप की मुट्ठी में है सब। जो भगवान का विराट रूप हम 11वें अध्याय में पढ़ के आए ना, उसकी मुट्ठी में ये सब कुछ। इसी के कारण सब जगह भगवान की शक्ति के कारण सब जगह चीजें अपनी जगह पे है, अपना चक्कर में चल रही है। वेद में कहा हुआ है सूर्य का प्रकाश और उनके जो भी कर्म चलना है वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवान का ये कार्य नहीं होता तो मिट्टी की तरह ये सब बिखर जाते। और इसी कारण से भगवान के ही कारण से चंद्रमा रसात्मक औषधियों का राजा है और औषधियों को रसीली बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। और नहीं होगा चंद्रमा तो नहीं बनेगी औषधियां और नहीं बनेगी सब्जियां और नहीं बनेगा रस। अब मानव समाज इतना सारा कार्य करके सुखपूर्वक भोग करते हुए संसार में रह रहा है, कौन सब इसको दे रहा है? भगवान। नहीं तो इनका जीवन ही संभव नहीं है। रसात्मक अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वादिष्ट सब भगवान की कृपा से खा रहे हैं और ये चंद्रमा की कृपा है। चलो ये सब भी दे दिया भगवान ने, इतने में भी नहीं छोड़ा। पहले तो दिया सूर्य, सूर्य ने फिर अग्नि, फिर बना भोजन, भोजन को भी बना के दिया चंद्रमा से रसीला। भाई चावल है, गेहूं है, इसमें जो रस आया, सब्जियों में फल में रस आया, ये चंद्रमा से आया। अब ये भोजन बाहर से तैयार होगा लेकिन अंदर भी हम पका नहीं सकते। अब आगे है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः। सब प्राणियों के देह में मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में पेट में बैठा हुआ हूँ। जठरा अग्नि इसको बोलते हैं और जिसकी बहुत ज्यादा तेज होती है उसको वृकोदर कहते हैं। भीम वृकोदर, जिसके उदर में वृक उस अग्नि को कहते हैं, भारी हो तो करता क्या है अग्नि के रूप में? क्या करते हो? भगवान अंदर बैठे हुए हो तो कहते हैं पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को पका हुए। 4 प्रकार का कौन सा है? चबा के खाने वाला, चूस के खाने वाला, निगल के खाने वाला, चाटने वाला। और तीसरी लाइन का क्या अर्थ है? प्राणापान समायुक्त का क्या अर्थ है? क्या समझोगे इसका अर्थ? क्या करता है प्राणापान वायु से? ये बैलेंस करता है, कितना अंदर जाना चाहिए, कितना निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि निकला नहीं तो खा नहीं सकते, पेट भरा हुआ तो सामने पड़ा है नहीं खा सकते। ये सब ये भी तो चक्कर चलाता है। ऐसे नहीं सारा दिन नहीं खा सकते। तो खाने का कितना खाना है, कब खाना है, कब निकलना है, ये भी सारा चक्कर उसको संभालना पड़ता है। ये हम सबको उदाहरण देकर समझाते हैं तो कहते हैं भाई भोजन घर में बनाती है माता जी तो रसोई बाद में साफ करते हैं कि नहीं? चूल्हा चौका साफ करते हैं कि नहीं? आपने मुंह में डाला भोजन, दांत से चबाया, जीभ से नीचे गया, उसके बाद आपके बस में तो कुछ है नहीं, अंदर गया। अब उस भोजन में से रस कौन निकालता है? उसको खून में कौन डालता है? उसमें से हमारे को शक्ति कौन देता है? उसमें से कचरा एक थैली में डालता है, पानी दूसरी थैली में डालता है। कौन कर रहा है अंदर सफाई? इतना सारा काम कौन कर रहा है अंदर? भगवान कहते हैं मैं कर रहा हूं। ये प्राण और अपान से हमारा सारा जो हमारा एक विशेष प्रकार का प्राण है
जो हमारी आंतों को चलाता है, जिससे आंतें आगे चलती हैं, ये भी एक प्राण है। कौन सा प्राण है? समान। तो ये सब काम भगवान की तरफ से हो रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं हो रहे। हम तो इतने मूर्ख महात्मा हैं भाई, चूल्हे में हम कहते हैं आपने दाल चूल्हे में चढ़ाई 4 आदमी के लिए, 15 मिनट दाल पक गई, 2 आदमी और आ गए, वो मुट्ठी भर और दाल डाल दो। अब वो पकेगी तो आधी कच्ची आधी पक्की होगी नहीं, और थोड़ी देर के बाद और 2 आ गए, और डाल दो 1 मुट्ठी, तो क्या उसका हाल हो। हम भोजन करते हैं, भगवान पकाना शुरू करते हैं, अंदर आग जलाते हैं, और 15-20 मिनट के बाद हम उठा के आइसक्रीम अंदर डालते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ आग जलाई, ऊपर से ठंडी आ रही है। तो कितना परेशानी होती होगी भगवान को उसको फिर गर्म करने के लिए। देखेगा पानी क्या ऊपर से आ रहा है। तो अंदर सारा कचरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घर में ऐसे नहीं कर सकते हो। कोई आप ऐसे कर सकते हो? सब्जी बन रही है, उसके अंदर आइसक्रीम डाल के डाल सकते हो? नहीं। लेकिन इधर सब डाल के अंदर भगवान के काम में सब कचरा अंदर। 15 मिनट भी नहीं वो खाएगा, गोलगप्पा खा ले, बाहर जाके फिर गोलगप्पा खाएगा, फिर मूंगफली खाएगा। भगवान देखेगा ये क्या सफेद आ रहा है, ये क्या पीला आ रहा है। लोग परेशान हो जाता है भगवान इस मूर्खों को देखकर। एक नेम से खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, उसका भी एक नेम है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की ना, तो मानव को कहा नेम से खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ। तो बकरी ने कहा मैं क्या करूं? बोले जब मिले जहां मिले जो मिले खाओ। भाई पशु क्या करता है? जब मिले जो मिले जहां मिले खाता है। आज बड़े परेशान होकर चले गए, ब्रह्मा के पास शिकायत लगाई कि ये क्या है, पशु जब चाहें जहां चाहें जो चाहें खा सकते हैं, और हम केवल 2 टाइम खाएं? क्या हम पशु से भी खराब है? हम सब टाइम खाएंगे। तब से लोगों ने जब चाहे रास्ते में ठेलों के ऊपर खाना शुरू कर दिया। कोई गधे खा रहे हैं, जब चाहे तो खा सकता है, बकरी खा सकती है, हम नहीं खा सकते। तो लोगों ने खाना खराब कर दिया, किया कि नहीं किया? तो इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखा है? कहाँ है ये वैश्वानर? हमारे जठरा अग्नि आमुष्य में। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं आयुर्वेद में लिखा है कि हमारे आमुष में जब भोजन पकता है तो उसके लिए एक अग्नि है। वो अग्नि मंद होती है तो भूख नहीं लगती है, और अग्नि ज्यादा होती है तो ज्यादा भूख लगती है। तो मंद अग्नि होती है तो उसके लिए कोई चिकित्सा की आवश्यकता होती है। परंतु ये जो अग्नि है ये भगवान का प्रतिनिधि है, ये भगवान की विभूति है। बृहदारण्य के उपनिषद में लिखा है भगवान आमुष में ब्रह्म के रूप में, अग्नि के रूप में रहते हैं। अयम अग्ने वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येनेदं अनं पश्यते। इस एक श्लोक के कारण, कौन से श्लोक के कारण? पचाम्यानं चतुर्विधम्। हम वैष्णव तो नहीं, ये ज्ञानी जितने हैं ना, गीता के 15 अध्याय का पाठ करते हैं भोजन खाने से पहले। देखा है आपने? आप ये साधु समाज में जाएंगे ना, तो 15वें अध्याय का पूरा पाठ करेंगे, फिर भोजन शुरू करेंगे। सिर्फ इस एक श्लोक के आधार के ऊपर पूरे 15 अध्याय का पाठ करके फिर भोजन खाते हैं। आपने देखा है कहीं? हाँ जी, क्या बोला प्रभु? वो तो पुरुषोत्तम मास में हम यहाँ पाठ करते हैं, वो तो ठीक है, पुरुषोत्तम योग है। परंतु रोज साधु समाज में देखेंगे भोजन खाने से पहले 15वें अध्याय का पाठ होता है। कब देखा है? नहीं देखा है हमने कभी, अनुभव में नहीं है। हम तो बहुत जगहों में जाते हैं तो लोगों तो ये पाठ पहले करते हैं। इस एक श्लोक के आधार कि भगवान ही पकाता है तो उसको याद करके धन्यवाद करना। और फिर
और भगवान की कृपा से ये सब खाना हजम हो जाता है और हम जीवन का आनंद लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदांत सूत्र में भी ये लिखा है, शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच। भगवान शब्द में भी है, शरीर में भी अग्नि के रूप में, हमारे अंश में है। 4 प्रकार का कौन सा है सब आप जानते हैं। अब आते हैं इस श्रृंखला के पूर्णाहुति के श्लोक को करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो। इसको कभी हम अपने प्रचार में ऐसे कहते हैं कि देखो भागवत के दूसरे स्कंद में भी ऐसे लिखा है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आना। भगवान को समझने के लिए पहले स्थूल चीजें, सूर्य तो देख सकते हो भाई, चंद्रमा तो देख सकते हो, वहां से लेके फिर पेट में अग्नि में कौन बचाता है ये देख सकते हो, फिर परमात्मा तक लाए, ये परमात्मा का श्लोक है। तो स्थूल से सूक्ष्म तक लाना ये प्रणाली है समझाने की। तो भगवान मोटी चीज को पहले कह रहे हैं जो लोग मान सकते हैं और देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि वो अंदर कौन पका रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। क्या करते हो भगवान? स्मृति देता हूं। किस बात की? पूर्व जन्म में क्या करना था, क्या नहीं करना था, हमको भूल गया, लेकिन भगवान बैठा है साथ में, याद कराएगा। तुमने ये सोचा था, कर लो, तुमको ये सब सामग्री दी। ज्ञानम, अगर भगवान को जानना चाहो तो वो ज्ञान भी देंगे। और अपोहन, अगर भूलना चाहो भगवान को तो भूलने की शक्ति देंगे। और पूर्व जन्म में किसने हमारी चोरी की थी, किसने हमारे दुश्मनी की थी, वो सब भुला देते। नहीं तो इस दुनिया में सब लड़के मरते हैं। ये भगवान कृपा न करके भुलाने की, पता मुझे होता कि ये पहले जन्म में इसने मेरा सामान चुराया था तो सब लोग एक दूसरे से लड़के मर जाए। ये भगवान सब भुला देते। और क्या करते हैं? अब ये तो हुआ परमात्मा का काम। 2 लाइनें हैं परमात्मा की, और तीसरी और चौथी लाइन है व्यासदेव की। वैदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, ये है कि वेदों के द्वारा मुझ श्री कृष्ण को जानना है। बोला क्यों? बोला वेदांत कृत, वेदांत जो है उसकी रचना व्यासदेव के रूप में मैंने ही की। वेद विद एव चाहं, और वेद को जानने वाला भी मैं। वेद के द्वारा मुझे जाना जाएगा। वेद को दिया मैंने है व्यासदेव के। आप देखेंगे इसमें श्लोक के तात्पर्य में व्यासदेव का बादरायण के रूप में मैंने वेद दिया है। वेदांत उसने दिए ना, तो बादरायण भगवान का अवतार है। ये बात है। जीवों के ज्ञान का और अज्ञान का कारण भगवान है। ये इस श्लोक का मुख्य है। जीवों के ज्ञान और अज्ञान का कारण भगवान है, और उनके हृदय में बैठा हुआ है और ये सारा संचालन चला रहा है। एक और बात लिख रहे हैं बलदेव विद्यापति कि आपके हृदय में नहीं बैठा हूं, चंद्रमा के हृदय में भी बैठा हूं, सूर्य के हृदय में भी बैठा हूं। उनको कहता हूं इनको टाइम से रोशनी दो, कब कितनी चाहिए, सर्दी में कितनी होनी चाहिए, गर्मी में कितनी होनी चाहिए, अंधारी रात में क्या है, ये कि उनके हृदय में भी बैठा हूं। तो भगवान परमात्मा कहाँ है? देवता के हृदय में भी होता है, जीवों के हृदय में भी है, देवता के हृदय में भी है।
कार्य करने की सारी जानकारी मैं देता हूँ। हम एक प्रश्न पूछते हैं सामान्य, ये जो रसोई करने में बजाने वाला ना ऐसे उठा के नमक डालता है, पूरा हो जाएगा, ये कहाँ से किसने बताया? भाई ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, ऐसे करके डालेगा पूरा होगा क्यों? ये ज्ञान कौन देता है? भगवान देता है कि इतना ही डालो, ज्यादा मत डालो, कम मत डालो। ये भी बुद्धि मानेगा भाई, कौन बता रहा है कि इतना ही डालो? छोटा सा काम है लेकिन करता है ये भी भगवान है। और श्रुति में लिखा अंतः प्रवेशतः शास्ता जनाना, मैं सबके अंदर प्रविष्ट होके सबका शासन करता हूँ, सबका संचालन चलाता हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है। जो पूर्व जन्म में हमारा जो जो इच्छाएं थी उनको पूरी करने का ज्ञान भी भगवान देते हैं, स्मृति भी भगवान देते हैं। और ये दोनों चीजों को भुलाने की ताकत भी मैं ही देता हूं। उद्धव को भगवान ने भागवत में कहा है ये बात 11:22-28 में, त्वतो ज्ञानम ही जीवानाम परमोषस तत्र शक्तितः। उद्धव कहते भगवान जीवों का ज्ञान आपसे आता है, आपकी शक्ति से उस ज्ञान को हर भी लिया जाता है। देते भी आप हो और हर भी आप लेते हो। भगवान अगर चाहो तो इस जीवन में भोग का भी ज्ञान देंगे और चाहो तो मुक्ति का भी ज्ञान देंगे। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है और वेदों से उसी कृष्ण को जानना चाहिए। श्रुति में लिखा है स्वसहो सर्वहि वेदैहि गीयते, सारे वेद उसी भगवान एक की महिमा गाते हैं। गोपाल तापनी पूछे अप्रोक्ष रूप से कर्म कांड से जाना जाता हूं और प्रोक्ष रूप से ज्ञान कांड से जाना जाता हूं। मैंने वेदों का सार वेदांत व्यास देव के रूप में प्रकट किया और वेदांत सूत्र में लिखा है तत्तु समन्वयात्। तत् का मतलब भगवान, वो भगवान विष्णु ही सारे वेदों का मुख्य लक्ष्य है। दूसरे वेदों का अर्थ अलग अलग निकालते हैं, परंतु वेदों के द्वारा केवल मुझे ही जानना चाहिए। वेदविद, मैं ही वेदों को जानने वाला हूं, वो नहीं जानते। बादरायण के रूप में वेदों का अर्थ जो मैंने लिखा है वही वास्तविक है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य को कि वेदों का अर्थ तो अपने आप में सूर्य के समान प्रकाश वाला है। आप जो जिसके ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं ये उसको ढक रहा है। ये इसका अर्थ क्या है कि वेद व्यास ने स्पष्ट रूप से वेदों में लिखा हुआ है, उसके ऊपर तात्पर्य देने की जरूरत नहीं। तो बादरायण के रूप में मैंने ही वेदों को पढ़ने से मुक्ति मिलती है। और कौन मुक्ति देता है? भगवान देता है। ये भी मेरे लिखा, प्रभुपाद जी लिखते हैं परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और हमारे सारे कार्यों का शुभारंभ करते हैं। भूलने की शक्ति देते हैं, पूर्व जन्म के भूलने की शक्ति देते हैं। कैसे पता? तो भगवान हमारे साक्षी है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? भगवान हमारे साक्षी है। उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर। तो सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कार्य शुरू करते हैं, उसकी प्रेरणा भगवान देते हैं। जो आवश्यक ज्ञान है वो भी भगवान देते हैं, स्मृति भी भगवान देते हैं और भूलने की शक्ति भी। किसके भूलने की शक्ति? देखो लिखा है यहाँ पूर्व जन्म की।
इसका अर्थ है कि भगवान सर्वव्यापक है, ऐसा नहीं है, सर्वत्र नहीं है, हर एक व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हुए हैं और हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। इसलिए वही एकमात्र पूजनीय है, केवल ब्रह्म के रूप में नहीं परंतु परमात्मा के रूप में भी पूजनीय है। इतना ही नहीं, वो अवतार लेके वेदों को देने के लिए आए, ये है व्यासदेव की बात। वो ब्रह्म के रूप में है, वो परमात्मा के रूप में पूजनीय है, ब्रह्म के रूप में, वेद व्यास के रूप में पूजनीय है। वेद के रूप में भी प्रकट है, वो भी अवतार है उनका। तो वेद हमारे को क्या देते हैं? सही मार्गदर्शन करते हैं, जिसके अनुसार हमने अपने जीवन को ढालें और भगवत धाम वापस जाएं। वेदों में भगवत ज्ञान है, कृष्ण संबंधी ज्ञान है, और व्यास देव ने ही वेदांत सूत्र को प्रकाशित किया है। व्यास देव ने ही वेदांत सूत्र के ऊपर भागवत की स्वयं ने टीका लिखी है। अब प्रभुपाद जी सामान्य सब श्लोकों का सार लिख रहे हैं कि भगवान इतने पूर्ण हैं कि हमारे उद्धार के लिए, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वो हमारे पेट में भोजन को पका रहे हैं, हमारे साक्षी हैं सारे कर्मों के, हमें ज्ञान देने वाले हैं वेदों का, और परम पुरुष भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता भी सिखा है। ये 4-5 चीजें सब इकट्ठी लिखी है। इसलिए भगवान सब जीवों के, बद्ध जीवों के लिए पूजनीय है। भगवान सदा ही दयालु है और बहुत क्या लिखा है? God is all good, God is all merciful. पहले का अर्थ क्या है? God is all good. प्रत्येक द्वारा पूजित है। हर बद्ध जीव को भगवान का भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्व कल्याणप्रद है और सर्व दयालु है। ठीक है। अंत प्रवेश शास्ता जनानाम, ये वेद में लिखा है, तो इसलिए यहाँ लिखा है। हमने भगवान को भुला दिया, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं जो हमको दोबारा यादगिरी दिलाते हैं। हम भूल जाते हैं, भगवान हमारे को पुनः बुद्धि देते हैं। तो केवल भगवान इतना नहीं करते हैं कि हम क्या सुख दुख भोगें, परंतु वेदों के द्वारा हमें एक अवसर देते हैं कि हम भगवान को जान सकें। और अगर हम बिल्कुल गंभीर हैं वेदों के ज्ञान को अर्जित करने के लिए, तो भगवान ने हमारे को बुद्धि भी देते हैं। भगवान क्यों हमारे को वैदिक ज्ञान समझने के लिए देते हैं? हर एक व्यक्ति को भगवान को कृष्ण को समझना आवश्यक है, और वैदिक ज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। जो असो सर्व ही वेद ही गीयते, सब वेद उसी एक भगवान का काम करते हैं। 4 वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके, पुराण से लेके भगवान की महिमा गाई गई है। अब लिखा है, पहले है कर्म कांड वेदों में, और फिर है ज्ञान कांड, और फिर है उपासना कांड। ये 3 शब्द नहीं लिखे, क्या लिखा है यहाँ? पहले क्या है? कर्म कांड है। पहले कर्म कांड करेंगे, फिर ज्ञान कांड में दर्शन का अध्ययन करेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, और फिर भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान को प्राप्त करेंगे।
तो इसका अर्थ है वेदों का उद्देश्य है भगवान को समझना, कृष्ण को समझना। और इसी दिशा में वेद हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम कृष्ण को समझ लें और उसे समझने का साधन भी बताते हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है परम पुरुष भगवान को समझना। वेदांत सूत्र में ये कहा गया है तत्तु समन्त्वात्। हम सबको 3 स्तर के ऊपर सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 1 वेद के ज्ञान को जानने से, और दूसरा भगवान के साथ संबंध को जानने से, और फिर वो साधन जिनसे भगवान का शरण लिया जाए, तब हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो है परम पुरुष भगवान। तो क्या है वेदों को समझना? वेदों के माध्यम से हमारे भगवान से संबंध को समझना। वेद को समझ के हमारा भगवान से क्या संबंध है इसको समझना, और फिर उन संबंध के अनुरूप साधन करके भगवान तक पहुंचने के परम लक्ष्य को प्राप्त करना। इस श्लोक में वेदों का उद्देश्य, वेदों को समझना और वेदों का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट रूप से वर्णन है। अब हम पढ़ेंगे कल है क्लास त्रैश्लोकी गीता, ज्ञान की जो ज्ञान है, ज्ञान के त्रैश्लोकी गीता 16, 17, 18, इसको कहते हैं त्रैश्लोकी गीता, त्रैश्लोकी ज्ञान गीता। ठीक है, इसका कल पाठ करेंगे। त्रैश्लोकी पहले तक और